नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये भी समाज से सीधे सीधे जुड़ी है और संबंधित है रोजगार से, संबंधित है पारंपरिक रोजगार से और संबंधित है प्रकृति में सहयोग करने वाले रोजगार से। हाँ, मैं इन बातों को इसीलिए कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में लोग ने अपने जीवन में अत्याधुनिक जो व्यवस्था बना रखी है, जो वैज्ञानिकों का सहयोग रहा है, उसका एक पहलू तो है सकारात्मक, जिससे कि जीवन बेहतर हुआ है। लेकिन दूसरा एक नकारात्मक पहलू है कि जीवन बेहतर होने के साथ साथ बहुत सारी समस्या भी बढ़ गई है, जिसमें प्लास्टिक के उपयोग से पॉल्यूशन आप लोगों ने देखा है। हम सभी को इसका एहसास है कि इस पूरे विश्व पर जो ग्लोबल वार्मिंग का संकट आ रहा है, समस्या आ रही है, उसका भी हम लोग खामियाजा भुगत रहे हैं। और आज हम लोग जो हमारा पर्व है दीपावली, वो आने वाला है। उसमें भी हम लोग बहुतायत जो है वो दिए का उपयोग करेंगे और उसमें भी नए नए मटेरियल से बनने वाले दिए का उपयोग हम लोग करते जा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को व्यवस्था को व्यवस्थित कर हम लोग आगे पारंपरिक जो पद्धति चल रही थी, पारंपरिक तरीके से जो पहले निर्माण होता था दिए का, और इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग आज बात करने वाले हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि देखिए, इन सारी बातों में हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो भारत देश की परंपरा रही है, बहुत ही समृद्ध रही है। इसमें सारे हम लोग ने जो पूजा पाठ की जो व्यवस्था बनाई गई थी, वो भी वैज्ञानिक उसका भी आधार रहा है। और आज हम लोग दीपावली मनाएंगे, उसका भी वैज्ञानिक आधार है। और आज वर्तमान परिस्थिति में जो समस्या हमारे देश के अंदर चल रही है कि बाहर से, विदेशों से भी कुछ सामान हमारी दीपावली में घुस कर आ रहे हैं, इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है और उससे भी प्रकृति का भी नुकसान और उसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये सारी बातों को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और साथ ही साथ हम लोग उस पहलू पर भी बात करेंगे जिससे कि रोज़गार सृजन होता है। हम उस पहलू पर भी बात करेंगे जिससे कि हमारे यहाँ के लोग प्रकृति को सहयोग करते हुए दिया बनाते हैं और लोगों के साथ साथ अपनी दीपावली भी मनाते हैं। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बात शुरू करते हैं। आपका अगर 2 मिनट का समय आप अगर मुझे दें तो हम आपसे बात करें हमारे दर्शकों के लिए। क्या शुभ नाम होगा आपका? सुरेश पंडित जी। सुरेश जी, ये दिया बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं आप? दिया बनाते हैं इसे अपने रोजी रोजगार के लिए जी। और मान लीजिए कि हमारा ये देश है, इंडिया है, तो उसमें हमारा कुछ बिक्री हो गए, योगदान हो, यही होना चाहिए जी। हम लोग तो कमाएं और उस पर कुछ सरकार का भी ध्यान होना उस पर भी हम लोग आते हैं। हम एक बात जानना चाहते हैं कि ये जो दिया बनाने वाला कार्यक्रम है जो आप बताते हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं? हम तो मान लीजिए मैं बचपन से ही करते जाते हैं और आज भी हमारा 50 का उम्र हो गया। अच्छा, कहाँ से सीखा है आपने इसको? अपने घर से, जो हमारे पिताजी हैं वो बनाते थे, देखते देखते हम लोग भी इसको सीखते सीखते थोड़ा इसको हम लोग बना रहे हैं जी। अच्छा, इसको लेकर अभी जो बाज़ार में दिया जो आता है बाहर से, जो बन के दिया आता है, और वो ऐसा मटेरियल होता है जो मिट्टी का नहीं होता है, देखा होगा आपने? वो प्लास्टिक का होता है। वो उसमें चाइनीज तरफ का होता है, लेकिन उससे हम लोग को लाभ नहीं होता है। या हमारा बिक्री होता तो हम लोग अपना रोजी रोजगार में थोड़ा बढ़ोतरी होता, हम लोग खाते कमाते। अच्छा, आपने वो मटेरियल जो आप जिसे दिया बनता है उसे देखे होंगे कि प्रकृति में भी नुकसान होता है, उसे जल्दी गलता नहीं है? नहीं, वो कहाँ गलता है, वो मिट्टी में भी रखिए तो वैसा ही पड़ा रहता है, रोड पर भी वैसे पड़ा रहता है, उसमें गलता नहीं है। वो उससे हर एक चीज़ का वो प्रदूषण होता है, उससे जी जलता है तो जी। अच्छा, तो आप बचपन से ही इसको बना रहे हैं, तो पहले जो रोजगार होता था दिया दीपावली में जो बिकता था, और आज वर्तमान समय में क्या स्थिति है? वो तो पहले का ही स्थिति है। आज मान लीजिए इंसान थोड़ा बढ़ोतरी हो गया तो थोड़ा रोजी रोजगार में थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन बिक्री वही है, थोड़ा अपना पेट भर रहे हैं, दूसरा क्या है, पेट भर रहे हैं। तो एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति में हमारे देश में जो बाहर का सामान आ रहा है, प्रकृति का भी नुकसान हो रहा है और आप लोगों का भी अपना रोजगार भी मर रहा है, इसके लिए दुख भी होता होगा? दुख होता ही है। हम लोग का दुख होता है इससे, क्योंकि हमारा रोजी रोटी चला जाता है इससे। हम लोग चाहते हैं कि हमारा 2 पैसा का आमदनी हो
तो हर एक भाई बराबर हम लोग जिए, अपना काम करें, लेकिन ये होता नहीं है। देखिए, ये दर्शकों को मैं बता दूं कि यहाँ परिस्थिति जो है वो ऐसी हो गई है कि अब बहुत सारे लोग रोजगार को इन्होंने बंद भी कर दिया है, क्योंकि बाहर का सामान इतना छोटा और सस्ता में मिल रहा है, तो सस्ता के चक्कर में लोग दूसरे का सब वो खरीद ले रहे हैं बाहर का। हाँ, खरीद ले रहे हैं, नहीं हम लोग का बिक्री नहीं हो रहा है, तो अपना किसी तरह कुछ ना कुछ करते हैं, क्या करें। अच्छा, सरकार से भी मदद मिलती है क्या इन सब चीज़ों में? कोई कहाँ सरकार से मिलती है? सरकार से मिलती तो आज लोग हम लोग यहीं रहते हैं, जैसे हम लोग घर द्वार ऐसे पड़ा है, कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा, मोदी जी जो कह रहे हैं वोकल टू लोकल वाला, सुने हैं? हमारा लोकल सामान बाहर तक जाएगा, इसका कभी सुने हैं नारा उनसे? सुने हैं? आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं? नहीं, ऐसे तो सुने हैं जो हाँ निर्भर भारत बना रहे हैं, लेकिन हम वो कुछ हम लोग को मिलता नहीं है, करते नहीं हम लोग को। हमारे लिए करेंगे तब ना मालूम होगा। अच्छा, लोन उनका भी नहीं कोई ऑप्शन है, कोई रोजगार बड़ा करने के लिए? मुखिया सरपंच जो है कहाँ हम लोग को ना पूछता है, ना देखता है, ना कहता है कि हाँ आप ये सामान आया है, चाहे ये चीज़ आया है, आप ले लीजिए, चाहे फार्म भरिए, ये सब कोई नहीं करने वाला है हम लोग को। देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि यहाँ जो स्थिति है, हमारे सरकार की जो घोषणा है वो बहुत सारे लोग उनसे लाभान्वित हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है, न उन्हें लोन मिल रहा है, न उन्हें कोई व्यवस्था मिल रही है, न सहयोग। और आज पारंपरिक जो उद्योग था, जिसको लेकर हम लोग बेहतर महसूस करते थे, कहते हैं ना कि दिवाली में दिया बिकता था, तो दूसरे के यहाँ भी दिवाली मनती थी, और आपके यहाँ भी भोजन आता था, आपकी दिवाली भी मनती थी। क्या हम लोग बिक्री करेंगे तभी ना भोजन सब मनाएंगे, नहीं बिक्री करेंगे तो कहाँ से मनाएंगे? 200-400 बिकने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है जी। तो इस तरह से भी महंगा लाते हैं, और लकड़ी भी खरीदते हैं, कोयला भी खरीदते हैं, मेहनत इसमें है, कुछ नहीं बचता है। अपना सिर्फ सुरक्षा, अपना शरीर के लिए सुरक्षा करते हैं, बस यही है हमें। कोई आगे हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं, और इस रोजगार को जिंदा करके रखे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात। बस इतना ही है जो जिंदा करके रखे हैं, जिंदा करके रखे हैं। और आने वाले, देखिए, मैं जरूर कहना चाहूँगा सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, और इस तरह का जो ये काम है यह प्रकृति के सहयोग के लिए है और हमारे समाज के सहयोग के लिए है। अगर सरकार कहती है कि हम अपनी परंपरा को, अपनी व्यवस्था को, अपने जो ग्रामीण और गृह उद्योग हैं उसको बढ़ाने की बात, तो ये भी एक रोजगार है, जो कि चाक और क्या इसको रोजगार को क्या बोलते हैं? क्या नाम है आपका? सुरेश पंडित है। सुरेश पंडित जी, ये इसको काम को क्या था? कुम्हार बोलते हैं। हाँ, जो मिट्टी का काम करते हैं जी। तो इस तरह का जो कार्यक्रम है, इनसे भी लोगों को जरूर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और हम तो कहेंगे कि आने वाले दिवाली में आप हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं वो सुरेश पंडित जी से संपर्क भी कर सकते हैं। अच्छा, आपका दुकान भी यहाँ पर लगाते हैं ना? बस यही हमारा जो है छोटा मोटा घर है जी, और दुकान भी लगाते हैं, यही है, सब सामान रहता है, वो लोग आते हैं, बिक्री करते हैं, हम करते हैं। तो अपना नाम तो बता ही दिया, इस जगह का क्या नाम है वो भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये जगह का नाम है यादव चौक बोलते हैं जी, और बगल में कोसिला चौक है जी, ये गोपालगंज में है। गोपालगंज के ही जी। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो आपने थावे भवानी का, जो हरसू भवानी का नाम जो आप जानते होंगे, थावे दुर्गा मंदिर का नाम जानते होंगे, और जब गोपालगंज से उस मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इसके बीच में ही इनकी दुकान है। अगर कभी आपको भी मौका मिले सुरेश जी से मुलाकात करें, और मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ के संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि से भी कि सुरेश पंडित जी की मदद करें। और सुरेश पंडित जी के जैसे जितने भी हमारे भाई बंधु हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए इस तरह के रोज़गार को करते हैं, और वो कहते हैं कि अपनी दिवाली भी मना रहे हैं और दूसरे की दिवाली भी मना रहे हैं, तो इसको लेकर जरूर हम लोगों को सजग होना पड़ेगा। बनाएंगे तभी तो दूसरे कोई को, किसी सबके लिए दीपावली मनाने का अवसर मिलेगा। नहीं बनाएंगे तो कहाँ से मिलेगा? और इतना बारिश हो रहा है, उसमें कहाँ बन पा रहा है? जी जी। इस साल कुछ भी नहीं बना है सामान, न तो पिछले साल बहुत कुछ बनाए थे, लेकिन इस साल बना नहीं, हम लोग पीछे हैं जी। तो इस तरह से दिवाली जब आप मनाने के लिए जाएं तो जरूर हम कहेंगे कि बाहर का जो दिया, मैं नहीं कहूँगा कि क्या खराब है क्या बढ़िया है, क्योंकि आप दर्शक हमारे जानते हैं और आप सभी वाकिफ़ हैं उन समस्याओं से जिससे हम भी जूझ रहे हैं और आप भी जूझ रहे हैं। तो बाहर का जो भी सामान है जो कि हमारे समाज, हमारे प्रकृति के लिए भी नुकसानदेह है, हमारे जीवन के लिए भी नुकसानदेह है, तो उसको लेकर दिवाली ना मनाएं। दिवाली मनाएं ऐसे दिए से जो कि हमारे घर की मिट्टी से बना है, हमारे गांव की मिट्टी से बना है, और इसकी जो खुशबू है, इसका जो स्वरूप है, वो पहले से भी आपने देखा है, हमारी दादी माँ और हमारे पूर्वज भी ऐसे मनाया करते थे। तो कहीं ना कहीं से उसका वैज्ञानिक भी आधार है, तो ऐसा करें।
और हम तो यही आग्रह करेंगे सुरेश पंडित जी से भी मुलाकात करें, जिन जिन लोगों को ये जो वीडियो गया है आपके पास, इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें कि इनकी दिवाली भी बेहतर मने और हम लोगों की दिवाली भी बेहतर मने। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। धन्यवाद। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस दिवाली आपके यहाँ लोग आए, क्या संदेश देंगे? हमारे लिए आए तो और बेहतर होगा। हम उन लोग को धन्यवाद देते हैं कि हमारा कुछ कार्य बढ़ेगा जी, हैं, हमें नुकसान नहीं होगा, हम उससे आनंदित और खुशी रहेंगे जी। और अगर आपके यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कम से कम आपके जैसे उनके पड़ोस में जो लोग होंगे दिया बनाते होंगे उनके पास भी जाएं। कोई बात नहीं, वो भाई तो है। दूसरे के एक तो हम लोग एक ही है ना, अलग अलग थोड़ी हैं। अरे हमारे पास नहीं है, दूसरे के पास से ले जाएंगे, वो बिक्री होगा तो उनको भी तो भला होगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें। और मैं ये भी बात आपको कहना चाहूँगा कि दिया ये लेकर मनाएं, दिवाली बेहतर मनेगी और उससे भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा, जो आपका प्रकृति का भी प्यार मिलेगा और इससे इनका भी सहयोग और आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जरूर कहूँगा, यदि आप भी अपनी बात इस चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें संपर्क करें, हमारी टीम आपके पास भी जाएगी। और आप भी यदि अपने सहयोग से इस देश को बढ़ा रहे हैं, किसी रोजगार को बढ़ा रहे हैं, तो आपकी बात भी चौपाल में रख कर देश दुनिया को बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।